उसे इस घर से निकाल दिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? घर से निकाला है ना मैंने, रिश्ता तो नहीं तोड़ा उससे। वो यहाँ रहे या किसी घर में भी, है तो मेरी बीवी। मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए यहाँ से। लेकिन हमारा चाची रेशम से मिलना बहुत जरूरी है। कोई चाची वाची नहीं लगती तुम्हारी वो। तुम लोगों का उससे कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आया तुम्हें लड़की? आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं शेख साहब? हमें आप रिश्तेदार नहीं मानते ना सही, लेकिन हम इंसान तो है ना। इंसान? कल को गुलजार बाई आ जाएगी और वो कहेगी कि बहन और साली ना सही, हम इंसान तो है ना। मालूम है मुझे आपको रेशम की क्या जरूरत पड़ गई। अब मैंने अखबार पढ़ लिया। देखिए, हमारा गुलनार से ना कोई ताल्लुक है ना मिलना जुलना है। और रेशम से है। मरहूम जमाल हुसैन मेरा चचादाद भाई था। मरहूम हो गया ना, उसने तो तलाक दे दी थी, फिर क्या रिश्ता रह गया? देखिए, मैं उसके बेटे का चाचा तो हूं ना। वो रेशम बहन से मिलना चाहता है। उस मीरजादे को इनसे दूर ही रखें। खुदा के लिए यहां से चले जाएं। चलो अब्बा, बहुत तारीफ सुनी थी शेख साहब की और आज देख भी लिया है। आप माँ बेटे को मिलने नहीं दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। आओ बेटा। और उसमें क्या खास बात थी? उसकी आंखें। क्या बहुत खूबसूरत आंखें हैं? डरी हुई, सहमी सी, हिरनी जैसी। ओह। उसकी आंखें, उसके चेहरे पे ओएसडी थी। ओएसडी? हाँ, ओएसडी, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। वो खुश है या उदास, किसी बात का सचमुच बुरा मना रही है या नहीं, सब कुछ उसकी आंखों से पता चलता था। उसकी आंखें उसकी जुबान से ज्यादा कलाम करती थी। और जब किसी अनजाने दुख में उसकी आंखें डबडबा जाती तो यूं लगता जैसे सैलाब आ गया है जिसमें सब डूब जाएंगे। और दूसरों के होंठ मुस्कुराहट का काम देते हैं, उसकी आंखें उसके लिए मुस्कुराने का काम करती थी। ब्यूटीफुल आईज। शर्म नहीं आती मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ करते हुए? मैं क्या अंधी या भैंगी हूँ? अरे नहीं, तुमने खुद तो पूछा था। मैंने पूछा तो तुमने शायरी शुरू कर दी। आई एम सॉरी, तुम तो लाखों में एक हो। तो वो क्या है, करोड़ों में एक? तो क्या अरबों खरबों में है? नहीं भाई। तब फिर? वो तो बस एक ही पीस है जो बिक गया, सोल्ड आउट। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया कि वो किसी और की बीवी है। अल्लाह मुझे माफ करे। अच्छा, मुझे इसकी तस्वीरें दिखाओ, मुझे इश्तियाक हो रहा है। दिखाऊंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा। एनीवे, चलो मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो।
ये आप किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ रिश्तेदारों को तो रोक लिया, अब उसका बेटा जवान हो गया, उसे रोकेंगे कैसे? और रोकना भी नहीं चाहिए, आखिर वो उसका बेटा है और फजीलत का भाई है। अब पता चला कि गाने के साथ ढोलकी भी बजती है। फजीलत के ससुराल वालों को पता चलेगा कि उसके रिश्तेदार और भाई क्या करते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे माँ और बहन से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने उसे टाल दिया था। ये लड़का यहाँ भी आया था। कौन? रेशम का बेटा? हाँ, तो टोनी ठीक ही कहता था, वो टेलीफोन ठीक करने वाला नहीं था ना? तुमने झूठ क्यों बोला? आपको हर किसी पे तो तरस आ जाता है। मैंने सोचा कहीं उसे भी ना अपने साथ चिमटा लें। सुरैया प्लीज। फजीलत और रेशम तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उसके बेटे को ही गले लगा लूंगा। ऐसी भी कोई बात नहीं। आपसे एक इजाजत चाहिए थी। मैं और फजीलत कुछ दिन के लिए मरी वरना चले जाना चाहता हूँ। क्यों? वो हनीमून होता है ना, उस सिलसिले में। पता है पहले तुम्हारी शादी पे बहुत खर्च हो गया है। हनीमून? जो जान का टुकड़ा ब्याह कर ले आया ना घर में, ये ही काफी है। अम्मी आप फिक्र ना करें, हमारे पास पैसे हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने सारे सलामियों के पैसे मुझसे छुपा के रखे हुए हैं। बस अम्मा, 2-4 दिन की तो बात है। बस ये मूल शोन अमीर लोगों के चोंचले हैं। हमने तो बड़े शेख साहब समझ के रिश्ता जोड़ा था, लेकिन हम तो रहे वही के वही। कैसी बातें कर रही हो भली मानस? ठीक कह रही हूँ मैं। ये कोई जेल में कहा तो कि साथ लेकर आई जिस पर बैठ के हनीमून मनाने जाएगी। जाने दो इन्हें। आप चुप रहें जी। आप जो अस्पताल में हनीमून मनाने गए थे, पता है कितना खर्चा हो गया था? मैं कुछ शौक से दाखिल नहीं हुआ था। तो अब शौक से चले जाना। अम्मी, मैंने तो दोस्त से गाड़ी भी मांग ली है। अच्छा, तो ये बात है। तैयारी पहले से ही कर ली और इजाजत मुझसे अब मांग रहे हो? साजिद बेटा, ये चंद दिनों में तुम कितने बदल गए हो। किसने सिखाई हैं ये चालाकियां? माँ बाप को तो कभी तुम शिमला पहाड़ी ही लेके गए। साजिद बेटा, अपनी अम्मी को भी साथ ले जाओ। ठीक है अम्मी, आप भी चलें हमारे साथ। ना मैंने वहां जाके क्या करना है? अब्बा, आप भी चलें। अपनी अम्मी को मना लो भाई, मुझे कोई एतराज नहीं। रहने दीजिए साजिद। अम्मी सही कह रही हैं, मरी जाना जरूरी नहीं है। लड़ गया ना सांप, लग गया ना आग, कुछ हद तो नहीं गिर पड़ी, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। हाय हाय, मैंने जरा सी बात क्या कह दी है? ओए होए, तो लो लग गया बीवी के पीछे।
ख्याल ही नहीं है। यूसुफ कहाँ खो गए? कहीं नहीं, बस यूं ही अब्बा याद आ गए। अब्बा या कोई और? और कौन? वही जो तुम्हारे हवास पे चाहिए। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे असाब पर सवार है। चलो अभी चलते हैं। कहाँ? मस्जिद। मस्जिद? हाँ, 2 बोल पढ़ा रहे। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं ये रोज उसकी कहानी नहीं सुन सकता। I'm sorry, मैं तो मजाक कर रही थी। बट आई एम सीरियस। अभी चलो, इसी वक्त। बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में होंगी। चलो उठो उठो। नहीं, ऐसे नहीं। आई ट्रस्ट यू। आइंदा ऐसा मजाक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। सुनाओ आप। अच्छी सी धुन बजाओ। हेलो। आंटी जी, मेरा टेलीफोन नंबर मालूम करने की कोशिश ना करें। मेरी बात गौर से सुने। हाँ, मैं सुन रही हूँ। आंटी जी, मेरा जहाज के किरायों पर और होटल्स में ठहरने, अपने दोस्तों की तवाज़ो करने पे बहुत खर्चा हो गया है। आप मुझे 25 लाख रुपए भिजवा दें, आपके शौहर घर वापस आ जाएंगे। मगर मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करूं? अब देखे ना आंटी जी, ये सोचना तो आपका काम है। इंसान बनो और उन्हें छोड़ दो। आंटी जी, आप मेरी चीज मुझे दे दें और अपना सुहाग वापस ले लें। इस हाथ दें और उस हाथ लें। खबरदार, उसका नाम भी मत लेना। मैं अपनी बेटी का गला दबा दूंगी, मगर तुम जैसे लफंगे के साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगी। आंटी जी,
वो तो मैं अदालत से भी वापस ले लूंगा, लेकिन तब तक आपके शौहर जो हैं वो ऊपर जा चुके होंगे। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ।